ओम शांति। आज 5 मई 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहदारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। तो ये जो शांति का वरदान एक बाप से अर्थात शिव निराकार से ही हमको मिलता है, तो किसी भी देहधारी से नहीं। क्योंकि जब तक हमारा सूक्ष्म मन अपने मूल रूप में वापस नहीं लौट जाता है, सीट पर सेट नहीं हो जाता है, तब तक हमारे उस सूक्ष्म मन की मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि हम 63 जन्मों से ये लेयर जो हमारे ईगो की है, मैं, मेरापन, कर्तापन, इमोशनल्स, भय, फीलिंग और ये ड्रामा सच लगना, ये मायावी दुनिया और ये जो झूठी दुनिया है, इसको हम क्या समझते हैं कि मैं इस दुनिया में अपने आप को एक्टर या कर्ता समझने लग जाते हैं हम, मैं के कारण। लेकिन मुक्ति अर्थात जब हम अपने आप को पहचान जाते हैं, मैं कौन, तो मैं कौन अर्थात मैं एक डिटेच हूँ, आत्मा हूँ। तो उस वक्त होती है हमारी पुराने सूक्ष्म मन की मुक्ति। उसी के बाद में उसी क्षण जीवन मुक्ति, क्योंकि बीच के अंदर टाइम हमारा वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है, एक सेकंड भी। तो उसी क्षण जीवन मुक्ति, और जीवन मुक्ति की जो राह है वो परमात्मा ही हमको शिव बताते हैं, निराकार। तो फिर उसके बाद में हम उस बीज रूप अवस्था में वापस लौटेंगे, सतो प्रधानता की लाइट में टिकेंगे। शिव की जो शिव है, रचता है, तो उन्हीं के द्वारा इस माइंड के अंदर रचना होगी। तो वो रचना है, तो उस रचना से ही मैं अपने आप को जो एक फीलिंग में रखती हूँ हमेशा कि मैं लाइट हूँ, डिटैच हूँ, न्यारी हूँ, तभी मैं दूसरों को देखती हूँ। ये भी सब रोल नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, रोल नहीं है, शरीर नहीं है, क्योंकि ये भी लाइट है, उसी रचना के बच्चे हैं। जो मैं लाइट हूँ वैसे ही ये भी लाइट है। तो ये कब होगा? जब हमारा माइंड उस वरदान स्टेज पे पहले टिकेगा, उसके बाद में फिर सुखधाम में अपने उसी देवताई माइंड की जो स्टेज है उसमें लौटेगा। उत्तर है बाप के साथ जाना है। कहाँ? अपने मूल रूप में, जो हमारा सत्य बीज रूप है शिव, उसी स्टेज पे वापस जाना। तो पूरा पवित्र बनना है, पूरा पवित्र, कुछ भी उसमें मिलावट नहीं होती है। पूरा पवित्र था, पूरा डिटैच, न्यारा, उसके अंदर कोई भी 1% भी मिलावट नहीं रहती है। क्योंकि मिलावट रहती है हमारे सूक्ष्म पुराने मन में, ईगो की लेयर। तो वो बिल्कुल डिटैच अवस्था है। वो आत्मा साक्षी की सीट पे बैठती है, तो अब दर्शक के रूप में ड्रामा देखती है, वो करता नहीं है। करता है जब तक हम पवित्र नहीं हैं, सूक्ष्म मन के ईगो की लेयर में बंधे हुए हैं, लिमिटेड बंधनों में, तो हम करता है। और जब हम उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं अर्थात मुक्ति, तभी हम अकर्ता अर्थात जीवन मुक्ति अर्थात जिसको कहेंगे पवित्र बनना। तो सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़, सतयुग आदि अर्थात सतयुग आदि में कौन है? हम प्योर सोल हैं, बस आत्माभिमानी स्थिति निरंतर, और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। कोई भी फिजिकल से हमारा किसी से भी योग है, उसने ऐसा, उसने ऐसा, उसने ऐसा, ये कहा, ये कहा, लेकिन ये पूरी जो दुनिया है इसमें सब कोई भी शरीर नहीं है। सब कब होगा? वो जब होगा जब हमारे सूक्ष्म मन की मुक्ति होगी। तो ये सारी दुनिया झूठी है। कब? जब हम जो ड्रामा है वो हमेशा बुद्धि में घूमेगा तब। उससे पहले ये बुद्धि योग का हमारा जो तार है वो परमात्मा से जो परमानेंट स्थिति है वो नहीं हो सकती। तो एक बाप की याद में ही रहना है, क्योंकि कोई भी शरीरधारी हमको उस शिव से मिलन नहीं करा सकते हैं। आत्माभिमानी जरूर बनना है, उसके लिए हमारी जो स्टेज है वो आत्माभिमानी, क्योंकि शत्रु के अंदर निरंतर आत्माभिमानी स्थिति ही हमारे माइंड में है। तो पहले यहीं से हमको ऐसा माइंड बनाना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। एक बाप की जो है श्रीमत, वो है कि मैं कौन हूँ? एक लाइट हूँ, सोल हूँ, उसी शिव की शक्ति से निकली हुई, और मैं आप सबको भी सोल ही देखूँ, यही मेरी उस तीसरी आंख की समझ है। क्योंकि जब तक हम 2 आंख वाले हैं, जिसे कहते थे ना महाभारत में धृतराष्ट्र, उसने पट्टी बांध रखी थी मोह माया ममता की, और अपना चाहे कितना भी दुर्योधन था, दुर्योधन ऐसे जो होता था दुर्योधन, अपने धन का दुरुपयोग करना।
तो दुर्योधन को भी वो अपना बेटा मानता था, चाहे कैसा भी कुछ भी करता था, लेकिन उसको इतना हिंसा करने के बाद में इतना ही प्रेम करता था। तो ये होता है एक पिता का प्रेम, मायावी पिता का प्रेम है ये। अब जो हम इस दुनिया में हमारे बेटे का चाहे कैसा भी हो उसका पक्ष लेंगे, तो ये क्या है, एक माया है। हम सच का और गलत का फैसला ही नहीं कर पाते। एक्चुअली में सच और गलत क्या है, तो सच ये पूरी माया है ना, ये कुछ भी सच नहीं है, ये सब कुछ झूठ ही है। हम जब तक ये कठपुतलियाँ हैं शरीर की, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, और बेटा जो दुर्योधन भी कहा जा रहा है उसको भी शरीर समझ रहे हैं, तो ये पूरी ही माया है। इन दो आँखों से, इन इंद्रियों से जो भी महसूस हो रही है माया ही है, क्योंकि बेटा आत्मा का नहीं होता है, शरीर का होता है, और हम शरीर हैं ही नहीं। तो ये उच्च पद जब ही हम पाएंगे जब हम ऊंची स्टेज पे बैठेंगे। ब्राह्मण चोटी जब तक हमारी नहीं खुलेगी तब तक हम बाप से मिल ही नहीं सकते हैं। गीत है आज का, नैनहीन को राह दिखाओ। नैनहीन कौन, जैसे पट्टी बंधी हुई है माया की, इन दो आंखों से जो दिखता है हम समझते हैं हम सच हैं, लेकिन नहीं। एक दीपक है, तो प्रकाश जब तक हमारी माइंड में नहीं लौटेगा, तो दीपक है, तो दीपक दिखाएगा रास्ता। शरीर किसी को रास्ता नहीं दिखाए, ये दीपक है, ये तीसरी आंख है, यही सतयुग का रास्ता है। अब यहाँ पे नैनहीन को राह क्या है, हमारे ही माइंड के अंदर जो हमारी स्टेज टॉप पर जब पहुँच जाएगी तो हम सही राह पे पहुँच जाएंगे। तो हमारे ही भीतर जो शक्ति है उसी को जगानी, और उसी के बाद में हम डिटैच अवस्था पे पहुँचते हैं। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है ना, इसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है, क्योंकि जो रचना है वो है तो बनी बनाई, लेकिन जब तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं तो पुकारते हैं, क्योंकि हम खुद अपने सत्य से दूर हो जाते हैं, तब भगवान को पुकारते हैं कि मैं मेरे, जैसे कहते हैं ना, मैं, मेरा बेटा दुखी, मेरा पति दुखी, मैं खुद दुखी हूँ, जब भी तो मेरे को सब लगेगा। तो इसीलिए मेरे परिवार दुखी, मेरा जाति दुखी, मेरा समाज दुखी, हमको इस चीज़ की कमी है, लेकिन कमी होती नहीं है, पर संतुष्टता नहीं मिलती है। अब इसीलिए हम उस रचयिता को, जो परमात्मा है, उसको पुकारते हैं। तो रचना रचयिता को पुकारती है कि रचना करो। हमारे जो भीतर जो देह भान का जो संस्कार हो चुका है, तो उसकी अब आप आके देवता ही रचना करनी है, तो शिव के द्वारा ही ये रचना होगी। तो बाबा ने समझाया, भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप है, एक लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है, तो आत्माओं का तो शिव ही है ना। तो एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को प्रदर्श कहती हैं। एक आत्मा होने के सभी आत्माएं कैसे, कि अब किसको, शिव जो रचता है, शिव रचता है, उसके द्वारा रचना हुई, उसके द्वारा जो फिर रचना हुई, उस रचना से सतो प्रधानता की जो लाइट बनी, उसी लाइट, रचना वाली लाइट, रचना की लाइट से मैं लाइट हूँ, फिर मैं आप सबको भी, दुनिया को लाइट से ही दिखूंगी। वो लाइट, शिव एक है उस माइंड में, लेकिन उसके द्वारा जो डॉट 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 सतो प्रधान के संकल्प हैं, उनसे ही सृष्टि रची जा रही है। और ऐसे ही हम सब आपस में एक दूसरे से भाई है। उसमें जैसे ब्रह्मा बाबा भी आ गए, वो भी हमारे भाई है, ब्रह्मा बाबा भी। तो यहाँ पे यही स्टेज हमारी सबकी एक जैसी है, सब हम भाई हैं। तो इससे आत्माएं अपने ब्रदर्स कहती है, उस बाप को पुकारते हैं। तो गॉड फादर और परम पिता रहम करो, और परम पिता रहम करो, क्षमा करो, भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। भगवान अर्थात पांच तत्वों का जो पुतला है, उसी के अंदर हमारा जो शक्ति रूपी जो अवतरण होता है, माइंड के अंदर शक्ति का अवतरण होता है, तभी हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं। पहले तो ये समझाना चाहिए कि हमको दो बाप है, ये पारलौकिक और अलौकिक, जो भी है अलौकिक और अलौकिक तो अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा व पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप तो कभी भगवान व परमपिता नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो शरीर है, और शरीर को जन्म दे वो भगवान होता ही नहीं है। तो आत्मा का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, नहीं, आत्मा आत्मा ही होती है, नाम नहीं बदलता। हमारे शरीर के नाम बदलते हैं, भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ हो जाते हैं। कभी हम शरीर से, जैसे उदाहरण के तौर पे, कभी सीता बनेंगे, कभी हम श्याम बनेंगे, कभी हम जैसे नए नए नाम, मोना कैरेक्टर, कभी कुछ। तो ये इस तरह से हम शरीर कैरेक्टर, तो आत्मा एक है, और वो
ऐसी सूक्ष्म मन के अंदर वृत्तियाँ एक होती है, वृत्तियाँ वो हो जाते हैं हमारे कि हम वृत्तियाँ लेकर जाते हैं, उसमें मन भी नहीं है वो कि वह कोई बड़ी मोटी चीज़ है, नहीं, सूक्ष्म ही है, तो ईगो है। लेकिन शिव मिलने के बाद में फिर हम डिटैच हो जाते हैं, तो ये सारा ख़त्म हो जाता है। जो हमारा पुराना कचरा होता है, फिर हमारी नई सृष्टि हमारे माइंड में होती है, वो ही हमारी चलती है। और शरीर के बिना ये हो नहीं सकता है। वह निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं तो पाठ बजाने, निराकार से साकार में आते हैं तो पाठ बजाने। निराकार तो कब आएंगे? जब हमारे शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाते हैं, तो जब हमारा देह अर्थात ये अंधेरा दूर हो जाएगा, देह भान का, माया का, उसी के बाद में दीपक जलेगा, तो शिव जयंती जन्म जाएगी हमारी, अजर अमर अविनाशी हो जाती है, डिटैच हो जाती है अवस्था। तो साक्षी के रूप में उसमें अलग हो गया, तो अलग हो गया पुराना कचरा देह भान। जब रात्रि खत्म हो जाती है, कलह कलेशों की दुनिया खत्म हो जाती है, माया पूरी भस्म हो जाती है, कामनाएं, इच्छाएं, भय, इमोशनल्स ये सब जल जाती हैं, तभी हमारा माइंड चमकता है, और वो चमका हुआ माइंड ही शिव जयंती होता है। तो मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं जान सकते, क्योंकि मनुष्य तो नैनहीन होते हैं। मनुष्य यानी मन के वश, पुराना जो मन है उसी के वश होते हैं मनुष्य। तो आप आत्मा अपने बाप को भूल जाती है, इसलिए पुकारते हैं नैनहीन को राह दिखाओ। फिर कहते हैं हम, हे भगवान, हम नैनहीन हैं, क्योंकि हम भूल गए कि हमारा जो है एक और नैन है अंदर, पर वो नैन हमारा जब तक खुलता नहीं है तब तक हम नैनहीन ही होते हैं। क्योंकि तीसरा जो ज्ञान का नेत्र है, तो उसके अंदर ही हमारा सूक्ष्म पाठ होता है। तो वो खुले जब निकले ना पाठ, तो ड्रामा जब भी बुद्धि के अंदर घूमे 24 घंटे की मैं राजा हूँ, जैसे कल संडे की मुरली में था, तो राजा कभी भूलता थोड़ी है कि मैं राजा हूँ। इसीलिए यही बात आज बाबा भी बता रहे हैं कि तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। अब वो दिव्य चक्षु तो है ना, दिव्य तो यानी देवताओं की जो शक्ति है, जो एक स्टेज है, वो दिव्य होती है। और इनको थोड़ी दिव्य कहते हैं, नहीं, ये दिव्य नहीं है। ये क्या है? रावण की जो नीचे है पूरा रावण है, दिव्य नहीं है ये। वो होती है दिव्य ज्योति, दिव्य परमात्मा की ज्योति। दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नैनहीन को राह दिखाओ, कहाँ की रहा, ये भी कहते हैं राह कहाँ की। पर हम क्या समझते हैं, इसी माया में ढूंढते रहते हैं। हे भगवान, मेरा धंधा अच्छा नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से भगवान को ढूंढ रहे हैं। लेकिन अपने मूल सत्य के रूप में अपने आप को ये नहीं समझ रहे हैं कि किस लिए हमको भगवान को ढूंढना है। तो किस लिए ढूंढ रहे, कहाँ की राह, यही तो पता नहीं है। यहीं की राह ढूंढते हैं, भटकते हैं। मधुबन में चले जाएंगे, फिर भटकेंगे, सेंटर में चले जाएंगे, फिर भटकेंगे, घर में आ जाएंगे, लेकिन अपने मूल रूप में नहीं पहुंच रहे हैं कि राह क्या है, शांति है कहाँ, शांति धाम है कहाँ, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि शांति और सुख धाम, शांति धाम और सुख धाम की सर्व का सदगति दाता सदगुरु एक ही है। मनुष्य का गुरु बन सदगति दे नहीं सकते, क्योंकि जब तक हम मूल बीज रूप में वापस साइलेंस में, उस टॉप में बाप जैसा साइलेंस है, वैसे ही जब मैं आत्मा अपने मूल बीज में लौट जाऊंगी, तो वहाँ है सतो प्रधानता की साइलेंस, मौन अवस्था। उस मौन अवस्था से फिर वो उसमें 1 साल का वो टाइम लगेगा, तब तक मुझे यहाँ से बाहर से माया का दिखना बंद हो जाएगा, माया मेरे से कोई अटैचमेंट नहीं कर पाएगी। उसके बाद में वो झाड़ पकेगा, पकने के बाद में फिर वो सुख धाम में आगे लौटेगा, साक्षी की सीट पर, जो नारायण की सीट है। तो उसके अंदर ही हम सुख धाम की, पहले शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम जो हमारा सूक्ष्म वतन। तो सुख धाम की सर्व का सदगति दाता तो सदगुरु, सत्य से मिलन होगा। गु अर्थात जब कलह कलेशों की दूर होगी, रू अर्थात प्रकाश। तो जब तक हम कलह कलेशों की दुनिया से परे नहीं होंगे, तब तक हम हमारे सत्य शिव परमात्मा की जो हमारा मूल संस्कार है सत्य का, वो हमारा सतो प्रधानता की जो स्लाइड में ही है। तो मनुष्य इस ज्ञान को नहीं दे सकते, न खुद सदगति को पा सकते हैं, नहीं पा सकते, न औरों को दे सकते। तो बाप ही सर्व का सदगति दाता है। तो ये मुक्ति, जीवन मुक्ति की जो बात आ रही है, ये हमको कोई भी फिजिकल रोल नहीं समझा सकता है। मनुष्य को नहीं दे सकता। भारतवासी सतो प्रधान थे, तो
सत्युगी स्वर्गवासी थे, सतो प्रधान। तो सतो प्रधान जब है, जब हमारे माइंड के अंदर सतो प्रधानता की अवस्था है, डिटेच, आत्मा पवित्र पवित्र थी आदि में, जब सत्युग आदि में पूरी प्योर पवित्र थी। सोल बहुत पावरफुल थी, एक ही सोल होती है जो दोनों का काम करती है। जो लक्ष्मी नारायण जिसको हम कहते हैं, ये फिजिकल नहीं है, शून्य है। जब हमारा माइंड शून्य अर्थात खाली हो जाएगा, शून्य या जीरो जिसको कहें, खाली होने के बाद में फिर हमारा शांति धाम अर्थात खाली होना, तभी शिव आएंगे। उसी के बाद में सुख धाम अर्थात वापस पाठ शुरू हो जाता है, जीवन मुक्ति के बाद का अवस्था। तुम जानते हो बरोबर 5000 साल में ही ये भारत स्वर्ग अर्थात जो हमारा सु अर्थात सुसंस्कार, हमारे परमात्मा जैसे सुसंस्कार, वर्ग अर्थात एक पॉजिटिविटी, उस वर्ग के अंदर एक पॉजिटिविटी होती है जो हम सबके सोल को देखते हैं। उसमें कोई का किसी का कैसा भी है कैरेक्टर, वो हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। देखने के बाद भी, सुनने के बाद में भी सब कुछ चलते हैं फिर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को एक ऊपरी स्तर पे हैं। जैसे हवाई जहाज से देखेंगे नीचे सब छोटे छोटे नज़र आएंगे, ऐसे ही जब मैं आत्मा हमेशा जागृत रहती हूँ, अपनी एकर्ता के स्टेज पे न्यारी और प्यारी हूँ, तो मुझे इन लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्म सारे करते हैं वो व्यक्ति। अब आत्मा अकर्म है, लेकिन उसका पार्ट यहाँ पे सत्युगी जो माइंड है, उस माइंड में जो अवस्था है, तो 84 जन्मों का पार्ट है। बाप समझाते हैं, बाप भारत में आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु अभी तो स्वर्ग है नहीं, अभी तो है ही नहीं, क्योंकि वैकुंठ, इसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। तो अभी तो वैकुंठ, क्योंकि कुंठाओं से जब तक हम परे, माया की जो कुंठा है, जब तक हम कुंठाओं से, कलेशों से परे नहीं हुए, लिमिटेड बंधन से हमारा जो फिजिकल ये दुनिया है, ये ताला ही नहीं खुला है जब तक माइंड का, तब तक हम कुंठा में ही जी रहे हैं, तब तक स्वर्ग नहीं है। ये बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये क्या करते हैं ये कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि इस बायोग्राफी को समझ ही नहीं पाते हैं। तो गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करे, पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। तो हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि ये रावण राज्य है, रावण राज्य जिसको हम जलाते रहते हैं हर साल, लेकिन अपने भीतर के विकारों को नहीं जला पाते। शीश हैं जो हमारे 10 हैं, 5 रावण के और 5 जैसे स्त्री के, 5 पुरुष के। तो देह अभिमान है, स्त्री पुरुष अर्थात ये आधे आधे है। न हम स्त्री है, न हम पुरुष हैं, न हम जात पात ऊंच नीच, कुछ भी नहीं है, जाति धर्म लिंग भेद कुछ भी नहीं है तो हम सोल, लेकिन हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं। तो ये रावण कब से शुरू हुआ ये उनको पता ही नहीं है, जो अब तक हम देवभान में हैं। तो राम राज्य, सतयुग, त्रेता, रावण राज्य, द्वापर, कलयुग, ये सारी बातें सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को ये राज्य कहा जाता है, कैसे मिला ये कोई नहीं जानते हैं, ये समझने की बातें हैं। अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट फेवरेट बाप एक तो भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो दुख का नामो निशान नहीं था। कब? भारत अर्थात जब तक हमारी लाइट बुद्धि में बरकरार है तो भारत। तो अभी दुख धाम है। दुख कब तक? जब तक हम अपने आप को शरीर, रोल, कैरेक्टर, हाई मैं, क्यों, क्या, किंतु परंतु, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, माया में डूबना, बार बार ड्रामा में डूबना, अपने आप को इस दुनिया का एक्टर समझना, तब तक हम दुखी हैं, अर्थात अपने आप को हम शरीर ही समझते हैं। तो ये सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी, ये बड़ी मेन बात है। सत्य में एक धर्म था, इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी किसको पता नहीं, क्योंकि नैनहीन है। शास्त्रों में ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता है, शास्त्रों को पढ़ने से नहीं मिलेगा। ज्ञान नेत्र, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही देते हैं, योग बल के पावर से। पढ़ने से किसी को कुछ नहीं मिलता है, कितना भी गीता पढ़िए, गीता में भी योग है, मनमना भाव है, तो उसको तो बताया तो गया है, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो ये आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई तो हम कितना भी जन्म लिए, सतयुग में जो देवी देवता का राज्य था वे भी कहाँ गया। गाते भी मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कौन सी बात जो छूट रही है कि ज्ञानहीन, शास्त्रों में लिखा हुआ है तो ज्ञान का तीसरा नेत्र ये देते हैं सत्य, हम भूल गए हैं। क्योंकि हम क्यों भूल गए? क्योंकि हम अपने जो मूल रूप है सत्य निराकार, उससे छूट गए।
और छूटते ही जैसे एक माँ से बच्चा, छोटा सा बच्चा बिछड़ जाता है, तो फिर वो धीरे 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 उस माया में आ जाता है। फिर उसको पता ही नहीं मेरी माँ कौन सी, धुंधली यादें हो जाती है। फिर एक दिन वो भूल ही जाता है वो बच्चा उसको। तो ऐसे ही हम भी अपने सत्य से दूर होने के कारण इस दुनिया को, इस माया को, रोल को, ये इन परिवारों को, ये जो हमारे शरीर के परिवार है, जात पात है, ऊंच नीच है, तो ये माया है, राजनीति है, या फिर जो भी है हमारी पढ़ाई लिखाई, ये मायावी स्कूलें हैं, कॉलेज है, और ये कमाई के धंधे, बिजनेस, इनको सच समझते तो हम डूब जाते हैं। तो ये हम भूल गए कि हमारा जो सत्य है वो ये है कि हमको अपने वापस जाना है हमारे धाम पर। क्यों? क्योंकि ड्रामा में हमारा जब तक नूंद नहीं है तब तक हमको सत्य याद भी नहीं आ सकता है। तो ये भी एक चक्र की ही बात है। जो चक्र है हमारा, जो चक्र धीरे धीरे ड्रामा अनुसार नीचे गया, वही चक्र परमात्मा के याद करने से वापस अपने पावनता के स्टेज से वापस पहुंच जाएगा। जब हम पतित से पावन बनेंगे, पतित अर्थात जब तक हमारा सूक्ष्म मन अहंकार से, ईगो से, लेयर से दबा हुआ, तब तक हम पतित हैं। लेकिन मुक्त हो जाएगा वो मन, तब हम जीवन मुक्ति अर्थात पावन की स्टेज पर पहुंचेंगे। बाप समझाते हैं आधाकल भक्ति मार्ग में 5 विकारों से हम गिरे हुए रहते हैं। तो ये भी हिसाब समझाना है। ये हिसाब किताब 84 जन्मों का, पहले सतयुग में सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतु ना, आत्मा का ये स्टेज है। आदि में हम सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो, आत्मा में खाद पड़ती है, अर्थात हमारे आत्मा में खाद पड़ी तो धीरे 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 वो मन हो जाता है। फिर हम अपने आप को मन, बुद्धि, संस्कार, इस ईगो की लेयर से, इस मायावी जाल से बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं भारत में कि शिव जयंती है ना, शिव जयंती अर्थात जब हमारी चेतना जाग जाएगी तब शिव जयंती। लेकिन जब तक नहीं जागती है तब तक रात्रि ही रहती है, शिवरात्रि। क्योंकि जाग जाएगी तो दीपक जग जाएगी, तो जयंती, जैन 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 यानी जन्म। तो जन्म शुरू, तो लाइट ही लाइट की दुनिया आ जाएगी। उसके बाद में आप कभी भी अंधेरे में नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो बाद में जाएंगे ड्रामा अनुसार। और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में जन्म लेती। जैसे जैसे हम हमारे स्टेज से गिरते जाएंगे, हमारे संकल्पों में गिरावट होगी, तो हम संकल्पों में गिरावट होगी, उसमें तमो रजो भी आ जाते हैं सतु के बाद में। तो तमो और रजो आने के बाद में फिर हम धीरे धीरे ड्रामानुसार आ जाएंगे। जैसे जैसे राजाओं के संकल्प गिरेंगे वैसे वैसे प्रजा भी बाहर बढ़ती जाएगी। तो जिनका बहुत जन्मों से अंत का जन्म है, वह समझाने को एक दो को नहीं। तो गीता पाठशाला मनुष्य को देवता बनाने की गीता पाठशाला जिसको हम कहते हैं ना, जो छोटे छोटे गीता पाठशाला, वो गीता पाठशाला उनका नाम नहीं है। गीता पाठशाला अर्थात एक गीता जो सत्य है, तो उस गीता से, गीता आ गई माता, अब जो शिव है वो आ गया पिता। तो गीता अर्थात जब तक हमारा ज्ञान की समझ योग बल द्वारा उस शिव के द्वारा नहीं होती, तब तक हमारी गीता पाठशाला यहाँ पे शुरू नहीं होती है। गीता पाठशाला यहीं से है हमारी। ज्ञान गीता का ज्ञान, तो गीता हो गई माँ, और शिव पिता परम पिता, योग जब तक दोनों का मिलन नहीं होता, योग बल, तो तब तक हमारा ये नीचे से गीता का ज्ञान आया, ऊपर से शिव की शक्ति आई, योग हुआ और मुक्ति हुई, तब जीवन मुक्ति। तब हमारी असली गीता पाठशाला हमारे ही माइंड के अंदर होती है। गीता पाठशाला इस धरती पर नहीं है कहीं भी, जिसको हम ढूंढते रहते हैं। क्योंकि जब तक वहाँ भी बच्चे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, माया को सच समझ रहे हैं और कह रहे हैं आपने मेरे को बोला, उसने उसको बोला, ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों किया, तो ये गीता पाठशाला नहीं है। गीता पाठशाला एक शांति, साइलेंस, मूल बीज रूप को ही कहते हैं। असली हमारा जब तक धन मिला ही नहीं है तब तक गीता पाठशाला सत्य शुरू नहीं हो रहा है। तो बीज जब तक आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि पाठशाला, दुनिया, ये सब झूठी है। तो गीता पढ़ने से कोई राजा बनते ही नहीं है, नहीं, क्योंकि रंक बनते हैं, अहंकार की, ईगो की लेयर बढ़ती जाती है। मैंने गीता इतनी बार पढ़ी, ये हुआ, सच्ची बादशाही हमको नहीं मिल पाती है। ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं, औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन जाते हैं। तो भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी थी, पवित्र थे, गृहस्थ आश्रम थे। गृहस्थी अर्थात किसी भी चीज़ से नहीं, बिल्कुल प्योर, एकदम न्यारे और प्यारे आश्रम था। ये भी एक आश्रम था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई कामनाएं, इच्छाएं नहीं थी।
वहाँ हिंसा का नाम ही नहीं था। हिंसा अपने आप को शरीर समझना ही हिंसा होती है। तो रोल कैरेक्टर ये खुद को समझना ही हिंसा। तो वहाँ पे हिंसा का नाम ही नहीं था कुछ भी। संकल्पों में गिरावट नहीं थी, प्योर थी, सतो प्रधानता की संकल्प थे। रजो और तमो के संकल्प नहीं थे। जब तक रजो और तमो के संकल्प नहीं होते हैं तब तक हम पूरे अहिंसक होते हैं। वहाँ पे हिंसा का नाम नहीं था। द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई तो काम कटारी चलाते चलाते हमारी हालत आकर ऐसी हो जाती है। तो सत्युग में 100% सोलवेंट थे, हम बड़े धनवान होते हैं। किससे? अपने 7 गुण और 8 शक्तियों से, अपनी मूल बीज रूप सतो प्रधानता की लाइट से। तो ये राज कोई भी मनुष्य था साधु संत नहीं जान सकते, क्योंकि बाप तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। वही आकर सतो प्रधानता की जो युक्ति बताते हैं कि ये रावण क्या है, ये है हमारा देवभान को इसने बढ़ाया है। तो किस तरह से हम परमात्मा को याद करेंगे, सर्वगुण संपन्न हम इन्हीं से बनेंगे, प्योर बनेंगे, जो हमारी पवित्रता की स्टेज है। तो हम जो कहते हैं नीच पापी, तो ये हमारे अपने आप को शरीर समझने के कारण हम कहते हैं मैं तो नीच पापी हूँ, भगवान सच्चा है। तो भगवान अपने आप को नीच अर्थात अपने आप को देह समझना, अपने आप को हीन समझना, पश्चाताप में जाना, अपने आप को कर्तापन समझना, माया का एक कठपुतली समझना, यही हमारा नीच अर्थात हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। तो इस तरह से, लेकिन अब जब हम हमारे मूल बीज बाप से मिल जाते हैं तो हमारा ये पुराना कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है। तो इसको आप ही तरस हमारे में कोई गुण ना है, तो ये इस तरह से कहते थे ना भक्ति मार्ग में। तो आप ही तरस पर हुई तो हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। मंदिर, ये मंदिर है, तो इससे जब तक ये मंदिर है तो यहाँ पे हमारी जोत नहीं जगेगी, तब तक हम उस मंदिर लायक नहीं बनेंगे। मंदिर तो ये हो ना मन के अंदर। तो मन के अंदर जब तक हमारा पुराना देवभान है, कचरा है, वो मुक्त नहीं होगा, तब तक हमारा दीपक नहीं जलेगा। कहते हैं ना माया नगरी में अंधेरा। ये माया नगरी है ना, ये माया नगरी 5 तत्वों का पुतला। तो इस पुतला में जैसे हम कहते थली, अपने घर की थली होती है देहली, उस पर दीपक जमाओ। तो ये हमारा जो घर है माया रूपी मंदिर, यहाँ है हमारी थली। अगर यहाँ पे दीपक नहीं जलेगा तो ये हमारा अंधेरे का जो एक पार्ट होता है अपने आप को शरीर मायावी दुनिया में, तो हम डूबे हुए रहते हैं। क्योंकि थली का दीपक यहाँ जलता है तो पूरे घर में रोशनी होती है। तो पूरे अपने घर में ही रोशनी नहीं है तो दूसरों के घर में कैसे कर पाएंगे। तो ये जो नैनहीन का गीत है ये भी यहाँ पे इसी बात को दर्शा रहा था, ऊपर गीत था। तो हम जैसे शांति धाम में जाएंगे तो वो लोग कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परमात्मा सर्वव्यापी। वो लोग क्यों कह देते हैं? कण कण में भगवान है, ये उपराम स्थिति की बात है वैसे तो। क्योंकि जब मैं अपने बीज रूप में आत्मा लौट जाती हूँ तो मुझे सब में राम नज़र आता है। देखा जाए तो उन सब की लाइट नज़र आती है। कि संपूर्णता के स्टेज की बात है। तो संपूर्णता के स्टेज पे तो सेम यही बात है कि सर्वव्यापी क्या ये लाइट जो है वो उस मूल रूप बीज को देखना, तब तो ठीक है। लेकिन जब तक हम नीचे के स्तर पे, तब तक भगवान सब में नहीं होता है। तब तक हमको यही लगता है तू शरीर मैं शरीर, वो शरीर भगवान सही है, तू शरीर मैं शरीर, ये माया ये है, भगवान अलग है। मंदिर में है, या कहेंगे मधुबन में है, या कहेंगे माउंट आबू में है, या कहेंगे कि दरगाह में है, या गिरजाघर में, जैसे भी अपने अपने धर्मों के हिसाब से। लेकिन जब मूल बीज रूप में लौट जाती है हमारी आत्मा, हमारा मन, सूक्ष्म मन पुराना मूल रूप में लौट जाता है तो आत्मा डिटैच हो जाती है। अकर्ता आत्माभिमानी स्थिति, निरंतर परम स्थिति, मूल साइलेंस का जो वो बीज है उसमें लौटे बिना हमको सब में राम नज़र नहीं आ सकता, अर्थात सब में लाइट नहीं दिख सकती। राम का अर्थात निराकार लाइट, सिर्फ और सिर्फ लाइट। परशुराम का अवतार जब हम बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? अब परशुराम को जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आध्यात्मिक स्टेज पर आने के बाद में हम यही समझते हैं कि परशुराम, जैसे पहले भक्ति पे समझते थे ना कि परशुराम आते हैं, कहते हैं किसने धनुष तोड़ा, महाभारत नहीं रामायण में देखते हैं कि परशुराम आते हैं और परशुराम कहते हैं खूब भूचाल मचाते हैं, किसने धनुष तोड़ा। तो ये क्या है? परशुराम तो देवता हैं तो उनको कैसे गुस्सा आ सकता है। आध्यात्मिक की यहाँ पे बात है कि परशुराम ने, ये बात है कि यहाँ पे मारना तो अपना ईगो है, अहंकार है, हमारे भीतर का ईगो। लेकिन हम भीतर का ईगो तो
मार नहीं पाते हैं तो हम ऐसे समझते हैं कि उसने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। और वो खुद कौन थे? एक ब्राह्मण थे। तो हम ही हैं वो डिटेच ब्राह्मण, तो है हो गए हम सोल। और परशुराम यानी हम जैसे कहते हैं ना, एक कैरेक्टर के भान में होते हैं, तब कहते हैं जो व्यक्ति पहले तो होता है परशु, फिर उसके पास पैसा होता है तो परशु परसराम बन जाता है ना। तो ऐसे ही हम भी ईगो से अपने आप को धन, कैरेक्टर, गाड़ी बंगले में समझते हैं तो उस व्यक्ति का नाम बदल जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से यही है कि हम जब ईगो की लेयर से उतर जाते हैं, ईगो यानी सूक्ष्म मन में जब हमारे ईगो से परे हो जाते हैं, बंधन माया के टूट जाते हैं, तो 21 अर्थात 21 बार के लिए अपने आप को साफ करना, 21 जन्मों का खाता बढ़ाना। और ये जो कहते हैं धनुष किसने तोड़ा, तो हमारे ही भीतर माया का धनुष टूटना, हमारे विकारों की जो हिंसात्मक हमारे जो अंदर कारण ही कारण भरे हुए हैं, तो जब हम निवारण पर टॉप पर पहुंच जाएंगे तो हमारा एकदम साइलेंस अवस्था हो जाएगी, तो वहाँ पे सब साफ हो जाएगा और राम को सीता मिल जाएगी, अर्थात शक्ति और शिव का मिलन हो जाएगा। तो वरमाला पहनाएंगे फिर राम, तो स्वयंवर अर्थात स्वयं स्वयं को मैं शक्ति और शिव दोनों पहचान जाएंगे, तो स्वयं स्वयं का मिलन हो जाएगा। तो राम सीता के विवाह यानी यहाँ क्या है? यहाँ फिजिकल नहीं है, शून्य, अपने आप को साइलेंस में मूल रूप में टॉप पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे सारे ही बातें हैं कि सतो प्रधानता की लाइट हमको जब मिलती है, जब हमारे जो ये परशुराम है, तो परशुराम अर्थात हम उसी जो कैरेक्टर की जो लेयर है, जो अहंकार की, ईगो की पूरी उतर जाएंगे, तब हम अपनी बुराइयों को अर्थात अपने हिंसात्मक जो हमारे विचार होते हैं उनसे परे हो जाते हैं। जैसे हिंसात्मक क्यों, क्या, किंतु परंतु और जीव जंतु के प्रति या किसी के प्रति वो ममता ना होना, एक तरह से अंतर समझना, उसने मुझे अच्छा कहा तो मैं खुश हो गई, उसने मुझे बुरा कहा तो मैं दुखी हो गई। तो ये ऐसे ये ईगो है, इससे हम परे हो जाएंगे फिर, है ना। हमको बुरा लग जाता है छोटी छोटी बातों पे, और कोई छोटी सी बात होगी उससे खुशी मिल जाएगा, बाहरी खुशी, माया की खुशी। तो ये माया की खुशी जब हम छूट जाएगी, कब? जब हम उस फंसे हुए उस क्षत्रिय वाले विचार जो हमारे हैं अहंकार के, ईगो के, उससे फंस जाएंगे, तो हम राम निराकार की स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये परशु जो स्टेज है, ये माया का ही बात, दंत कथाएं हैं, इनसे परे होने के बाद में राम अर्थात निराकार स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। तो ये देही अभिमानी स्थिति है जो हमारी निरंतर हो जाती है। तो ये 84 जन्मों के चक्कर से फिर हमारी आत्मा छूटेगी ना, जब भी हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे। तो ये पूरा ही 84 जन्मों का चक्कर है, तो आत्मा छूटने से पहले नहीं हो सकता। सूक्ष्म मन जब तक ईगो की लेयर है वो नहीं उतरेगी, तब तक आत्मा तो छूटी हुई रहती है। आत्मा प्योर है, आत्मा करता है, आत्मा पाप पुण्य से परे है। पाप पुण्य कब होता है? जब हम अपने आप को रोल, कैरेक्टर और शरीर समझते हैं, तभी रहता है। समझते क्या है ही, उसमें समझना नहीं है। आत्मा तो समझती ही नहीं है कि मैं शरीर हूँ, समझ ही नहीं सकते, वो तो है ही। वो तो उसकी सीट ही अलग हो जाती है फिर। क्योंकि जैसे कुछ दिन पहले एक बहन ने कहा कि ओम नमः शिवाय का अर्थ ये होता है ब्रह्मा विष्णु शंकर, या ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, वो तो है ही बात। लेकिन बार बार मैं वैसे भी इतना रिपीट करती हूँ बात को, फिर मैं बार बार यही कहूँगी कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। विनाश होगा जब भी तो लिमिटेड बंधन टूटेंगे, और विनाश होगा तब हम अनलिमिटेड माइंड में जाएंगे। पूरी बात यही है, लौटना कहाँ है? बीज रूप पे। अब उसी चीज़ को मैं 50 बार बोल रही हूँ, लेकिन बात वही है ना। जैसे कै होता है ना, कैसे कबूतर, तो पक्षी आ गया माइंड में। ऐसे ही होता है कैसे कमल, तो फूल आ गया माइंड में, है ना। अब न फूल से मतलब है न पक्षी से मतलब है। समझाते तो बच्चे को कै हैं, है ना। तो हम कै अर्थात मैं यहाँ पे कह रही हूँ आत्म अभिमानी स्थिति में हमें शून्य पे पहुँचना है, सब माइंड खाली करना है। लेकिन समझने का नज़रिया है, क्योंकि मैं एक ही बात को 50 बार वैसे ही बोलती हूँ, तो ऐसे समझते आपने ये बात क्यों नहीं बोली, मैंने क्या नहीं बोला, क्यों नहीं बोली, उस चीज़ को तो बहुत जल्दी हम लोग पकड़ लेते हैं।
लेकिन मेन बात अब यहाँ पे ये है कि हमको जो अवस्था है उस पे टॉप पर पहुँचना है। किसी चीज़ का अर्थ क्या है, किसी चीज़ के 10 अर्थ भी निकलते हैं, लेकिन अर्थों से परे जाना है हमको। ये मायावी दुनिया है ना, इसमें अर्थ है ना, इन अर्थों को ख़त्म करना है। मेन बात ये है बहन जी, किसी बहन ने कहा था इसका, हाँ तो बिल्कुल सही कहा आपने भी, क्योंकि शास्त्रों में यही है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, जब तक फिजिकल रोल है तब तक हम शून्य अवस्था में पहुंच ही नहीं सकते हैं, खाली अपने आप को माइंड को करना। तो बार बार एक ही बात को मैं दोहराती हूँ, तो उससे भी सब सोचते होंगे दोहराना, लेकिन दोहराएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। तो ये मनुष्य तो संपूर्ण विकारी है। मनुष्य अर्थात मन के वश, पुराने मन के वश। जैसे कोई भी अपने नाम से पहचान बना लिया जन्मा जब से, मैं मम्मी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं पिता हूँ, तो ये हम मनुष्य ही हैं, आत्मा नहीं है, डिटेच नहीं है माना। तो इसको कहा जाता है पतित, अपनी लेयर के साथ चलना, अपने अहंकार के साथ चलना। तो भारत शिवालय था। भारत कब था? जब हम उस मूल बीज रूप में अपने सत्य से वंचित नहीं हुए थे, सत्य के पास थे, सत्य से थे, हम बिछड़े नहीं थे, हम एकदम सत्य के पास थे। तो शिव बाबा की स्थापना ही हुई थी उस समय, शिव की स्थापना। तो बाप स्वर्ग में बनाते हैं, फिर रावण नरक बनाता है। धीरे धीरे हम अपनी इंद्रियों को सच समझते हैं और ड्रामा में डूब जाते हैं अपने आप को शरीर समझने के कारण। तो देहधारी तो भगवान नहीं कहा जाता, शरीर जब तक हैं तो हम देहधारी, भगवान नहीं है। तो भगवान तो एक ही है, बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देता है। अब बेहद का वर्षा, बाप हमको शरीर को थोड़ी देता है बेहद का वर्षा, हमारे डिटेच अवस्था में बेहद का वर्षा मिलता है। जब तक हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं तब तक हमको समझ रहे हैं, तो तब तक पुरुषार्थ करेंगे, तो फिर हमको हमारी अवस्था से निकलेंगे, पुराने मन से दबे हुए दलदल से निकलेंगे, तो हम एकदम बाहर आएंगे। तो ये हमारी बाहर आने के बाद में ही हमारी वर्षा हमारे माइंड के अंदर शुरू होती है। जैसे कहते हैं ना कि ब्राह्मण चोटी है, ब्राह्मण चोटी के अंदर शंकर की गंगा बहना जटाओं से, वो गंगा है हमारी असली वर्षा। सतो प्रधान शिव है, उसकी लाइट है, लाइट से सतो प्रधानता के जो संकल्प हैं बरकरार निकल रहे हैं, 24 घंटे निकलते हैं, वो सतो प्रधानता की लाइट है हमारे ब्राह्मण चोटी पर। उसी से फिर हमारा सुखधाम बनता है। तो सुखधाम है, तो ये हमारी उस वर्षा से सुखधाम बना। तो ओरिजिनल अवस्था हमारी है, ये बाद में बनती है। तो ये श्रापित कब करते हैं? जब हम अपने आप को ड्रामानुसार दे द्वापर से समझते हैं। तो अब रावण, इस रावण पर जीत पानी है, माया पर जीत पानी है। गया भी जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण, किसका दान दे? इस पूरे देह का ही, ये मैं, मेरापन, कर्तापन, मम्मी पापा, शरीर, शरीर का रोल, जात पात, ऊंच नीच, क्यों क्या किंतु परंतु, सब कुछ ही दे दान किसका? जब तक हमारा ये लिमिटेड बंधन टूट के अनलिमिटेड माइंड में, जब तक हम मानवीय हदों से पार हमारी बुद्धि नहीं चली जाती है, तो ये बुद्धि गई, बुद्धि का कपाल खुला, कपाल खुलने के बाद में बीज रूप अवस्था हमारी बनी। तो हमारा पूरा इस कैरेक्टर का दान लगना, तो ये दे दान कैरेक्टर का दे दिया, तो ये सब कुछ ड्रामा का हो गया, ये कुछ भी सच नहीं है। ये शरीर, ये जो ये कपड़े या फिर ये पैसे, ये पद पोजीशन, सब किसका है? ड्रामा का है। मेरा कुछ नहीं है, मैं खुद भी कुछ नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक शून्य हूँ, डिटेच हूँ, करता हूँ, निरंतर आत्माभिमानी हूँ। मैं अब यहाँ पे हूँ नहीं, मैं कौन हूँ? मैं हूँ आत्मा, और ये सब मरे पड़े हैं। ये अवस्था है डिटैच। ये कोई भी शरीर नहीं है, क्योंकि मैं ही शरीर नहीं हूँ। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही दिखेंगे, कोई भी शरीर नहीं है। तो पूरा दान देने के बाद ही ग्रहण छूट जाते हैं। क्यों? आकाश तत्व तक तो हम देखते हैं कि ग्रहण है, माया है, 5 तत्वों तक तो, लेकिन आकाश से परे हम देखते हैं श्री कृष्ण नीला दिखाते हैं, राम को कई बार नीला दिखाते हैं ना। तो ये नीला अर्थात आकाश तत्व से परे जाएंगे तब देवताई माइंड बनेगा, तो सारे ग्रहण छूट जाएंगे। वो ग्रहण जो लगता है वह पृथ्वी पर परछाया है, पृथ्वी का परछाया है जो ग्रहण लगता है। परछाया, परछाई यानी मेरी छाया नहीं है वो, मैं आत्मा हूँ। परछाया शरीर, शरीर की छाया है, मैं शरीर नहीं हूँ। पर अर्थात पराई छाया, छाया, मैं पराई छाया नहीं हूँ, मैं 5 तत्वों से परे हूँ, आत्मा और डिटैच हूँ। तो मैं परछाई थोड़ी हूँ, मैं तो न्यारी हूँ। परछाई तो देवी देवताओं की होती ही नहीं है, परछाई होती है कैरेक्टर के, शरीर की, माया की। मेरे परछाई नहीं होती है, मैं तो डिटैच हूँ, आत्मा। तो अब आप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण लगा है। तो ये 5 विकार
दान देने, सब कुछ दे दान तो सब कुछ ही गया, कुछ नहीं रहता है उसके पास। तो पहला तो दान दो तो हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। तो ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है ना, ये आत्मा को नहीं, मनुष्य को पतित बनाती है मन के बस। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है, बाप को नॉलेज देते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देना है। कौन सी नॉलेज? कि मैं एक सोल हूँ, रोल नहीं, कैरेक्टर नहीं, और ये सब भी सोल है, सब लाइट है। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, यहीं से जान पाएंगे। जब तक नहीं खुलेगा खोपड़ा तब तक कुछ नहीं जानेंगे। अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। अंतिम जन्म कब होगा? जब मैं मोना कैरेक्टर से मरूंगी। मोना कैरेक्टर अंतिम जन्म, फिर ये सूक्ष्म पुरानी मुक्ति नहीं होगी मोना कैरेक्टर की, तब तक जन्म पुराना, वो नया शुरू ही नहीं हो सकता है, पुराना ही चलेगा। तो इससे कैरेक्टर से मुक्ति होने, देह भान से, यहाँ तक भरा पड़ा है ईगो, इससे। तो दूसरा पॉइंट है, रावण को श्राप से बचने, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। रावण अर्थात अपने आप को देह समझना, बार बार ड्रामा में डूबना, अपने आप को इंद्रियां समझना, धोखे में रहना, माया रूपी जाल में फंसना। 5 विकारों को दान देना है तो एक बाप की मत पर चलना है, सिर्फ और सिर्फ एक मत, श्री मत, सिर्फ एक, सिर्फ बाबा। ये दुनिया में इनका कोई नहीं है। ये कान मेरे नहीं है, ये आंखें मेरी नहीं है, मुंह मेरा नहीं, किसी कुछ भी मेरा नहीं है। मैं क्यों मानूं? मैं तो एक सत्य को मानूं। वरदान है ताज और तिलक ना, दोनों ही राजा के होंगे, क्योंकि तिलक और ताज ये दोनों जब तक नहीं है तब तक राजा होता ही नहीं है। तो ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भाव, क्योंकि पुराना इसमें अब कुछ नहीं रहता है। उसके बाद की बात है, जब कोई तख्त पर बैठता है ना, ये तख्त, जब कोई तख्त पे बैठता है, तिलक और ताज उसकी निशानी होते हैं। ऐसे तो दिल तख्त नशीन है, उसके मस्तक पर सदैव विनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता है, बिल्कुल अलग रहता है, वो तो दूर से ही चमकता है। सर्वात्माओं के कल्याण की शुभ भावना, ये है उसका आंतरिक तिलक। शुभ भावना बाहर, मतलब उसका जो अंदर भी उसकी भावना है ना उस तिलक की, वो उसकी सर्वात्मा को कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प वचन कर्म बाप के समान होता है। किसी ने कुछ भी माया में किया, मैं उससे प्रभावित ना होकर उसको हमेशा सतो प्रधानता की लाइट ही देना है। वो खुद कुल मिला के यहाँ है, देना नहीं है, हो रहा है। वो कुछ कर नहीं रहा है अब, यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक ही है, वो खुद नहीं है अब। स्लोगन है सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। सरल याद किसकी होती है? आत्मा की, उसको करना नहीं होता है। तो सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। तो संस्कार सरल जब बनेंगे, जब हम रोज परमात्मा को सत्य याद कर रहे हैं। तो सतो प्रधानता का जब तक बीज है, तो उस बीज को याद करते करते हम याद कर रहे हैं सत्य परमात्मा को। यही तो ड्रामा है। तो ड्रामा सिमटेगा, याद करेंगे, ड्रामा सिमटेगा। ये जो 18 क्षुणी साम्राज्य, ये मेरे भीतर है। ये दुनिया क्या है? बाहर दिख रही है ना, ये भीतर है। तो इसको याद करते 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 मैं अपने सत्य बीज रूप में पहुंच जाऊंगी। तो ये संस्कार भी सरल हो जाएंगे, देवताई संस्कार हो जाते हैं। पुराने सूक्ष्म मन के ईगो के पहले मोना के थे, फिर यहाँ पे देवताई हो जाते हैं। और उसमें 84 में मोना के भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मोना के नहीं रहेंगे, वो उसका भी तो है, उसमें 84वां जन्म। तो 84 में सारे ही आ जाते हैं। तो उसमें ये हमेशा हमारे संस्कारों की बात जब होगी, सरल जब होंगे हम, जब हम इस बात को याद रखेंगे, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, कब तक? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। फिर त्रिकालदर्शी के बाद में तो ड्रामा चेंज ही हो जाता, 24 घंटे ही रहता है, क्योंकि वो करता रहता ही नहीं है फिर तो। अव्यक्ति सारे हैं अचल अडोल स्थिति के, एक रस अवस्था के। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकती। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाले कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि वो जीत की जो स्टेज है वो हार नहीं खा सकते। उनको पता है ये खेल है, ये दुनिया क्या है? एक खेल है, एक कार्टून शो है। तो ये कल्याणकारी ड्रामा
कि हर सीन में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। कुछ काम नहीं हो रहा, इसका मतलब भलाई है। अब यहाँ पे कभी भी वो हलचल में नहीं आएगा, कुछ भी गड़बड़ भलाई है, गड़बड़ होती ही नहीं है उस स्टेज में। तो धैर्यवत बन साक्षी हो, धैर्यवत होती है आत्मा, तो धैर्यवत बन साक्षी हो, देखने का अभ्यास करो तो अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, तो ये थी बाबा की साकार वाणी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के भी, आप सबका भी। और कमेंट्स नीचे करें, और जो समझ में ना आए उसको पूछें। बिल्कुल सही बात है कि जो आप कह रहे हैं, तो एक कोई भी बात है उसके 10 मतलब निकल सकते हैं, 5 निकल सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमारे बीज रूप मूल में पहुंचना है। जो हमारा मूल है, अर्थात हम अपने मुक्ति, अर्थात अपने पुराने सूक्ष्म मन को, ईगो की लिमिटेड बंधनों को काटना है। और फिर अनलिमिटेड माइंड में जब हमारी स्थिति लौट जाएगी, फिर शून्य हो जाएगा, खाली हो जाएगा मामला, उसके बाद में जीवन मुक्ति शुरू होगी। तो मकसद तो है ये मेन, उन बातों को बढ़ा के अपना ही बातों को पकड़ रहे हैं, इस दुनिया को पकड़ रहे हैं ना, तो वो दुनिया छूट रही है, वो दुनिया छूट रही है, उस दुनिया में जाना है हमको। बात मेन ये है। तो इस बात को समझे प्लीज। ओम शांति।